हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं कॉमन पोटेंशियल। देखो, बहुत आसान है। तुमको कैपेसिटेंस याद है, कैपेसिटर भी तुमको मालूम है। तो उसके ऊपर हम और एक कॉन्सेप्ट जाएंगे, उसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। देखो, मान लो कॉमन पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे? ये देखो, ध्यान दो, कॉमन पोटेंशियल किसको बोलेंगे? मेरे पास दोनों कैपेसिटर है। देखो, ये दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक कैपेसिटर है। देखो, कैपेसिटर में किसे हम कनेक्ट किए थे, याद है ना? एक तरफ बैटरी, एक तरफ बैटरी और दूसरी तरफ क्या याद है? अर्थिंग। ये एक कैपेसिटर है। देखो, इसका पोटेंशियल V1 है और दूसरा एक कैपेसिटर है मेरा। ये देखो, ये भी ऐसा कनेक्ट किया हुआ है यहीं पे, एक बैटरी वाला ये वाला, और यहीं पे अर्थिंग है, ये वाला अर्थिंग है। तो इसका पोटेंशियल V2। देखो, जब उस बैटरी का पोटेंशियल V1 हुआ तो उसका सपोज कैपेसिटर 1 में Q1 चार्ज फ्लो होगा। मान लो यहीं पे Q1 चार्ज है और यहीं पे Q2 चार्ज है। तो देखो, ये मेरा एक पोटेंशियल है और ये एक मेरा कैपेसिटर है। तो इसका पोटेंशियल कितना है? V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है। देखो, इस दोनों को देखो, हम क्या करने वाले हैं? देखो, इस दोनों को, बैटरी को निकाल के इस दोनों को जोड़ देना है। जब इसको मैं V1 पोटेंशियल का बैटरी के साथ कनेक्ट किया हूं, यहीं पे V2 पोटेंशियल बैटरी के साथ मैं कनेक्ट किया हूं। कुछ देर के बाद इस दोनों को बैटरी से हटा देंगे, हटा देके उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ देने से जो पोटेंशियल हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। देखो देखो, ये ऐसा होगा। देखो, ये कैपेसिटर है, मान लो ये कैपेसिटर C1 है, ये कैपेसिटर C2 है। देखो, ये वाला ये कैपेसिटर ऐसा हो जाएगा जब इस दोनों को हम निकाल देंगे और डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। ऐसे बैटरी को निकाल देंगे, C1 ये होगा C2, याद है कि नहीं? यहीं पे तो Q1 चार्ज स्टोर है, यहीं पे Q2 चार्ज स्टोर है। तो ये मेरा जो पोटेंशियल मिलेगा वो मेरा कॉमन पोटेंशियल है। देखो, यहीं पे देखो, ये C1 के पास यहीं पे लिख दो, ये Q1 है, ये Q2 है। कितना आसान है। पहले पहले हम क्या करना है? दोनों कैपेसिटर को लेना है और दोनों कैपेसिटर को बैटरी और एक अनदर प्लेट की अर्थिंग अर्थिंग पे जाता है। और देखो, ये कैपेसिटर C2 भी एक V2 पोटेंशियल का बैटरी के साथ मैं कनेक्ट किया हूँ और अनदर एंड मैं उसको अर्थिंग के साथ कनेक्ट किया हूँ। तो जब मैं उस दोनों बैटरी को निकाल दूंगा और इस दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, उस टाइम में जो पोटेंशियल मिलेगा उसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसका V1 पोटेंशियल था, इसका V2 पोटेंशियल था। इस दोनों को निकाल के मैंने इस दोनों को लिंक कर दिया, जोड़ देना है, दोनों कैपेसिटर को जोड़ देना है। एट दैट टाइम जो पोटेंशियल मेरे को मिलेगा इसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। आएगा कि नहीं? देखो, कॉमन पोटेंशियल का मतलब देखो, कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आता है? देखो, कॉमन पोटेंशियल, देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? टोटल चार्ज बाय, देखो टोटल टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। देखो, स्टूडेंट लोग को ये डाउट हो जाता है कि इस कॉमन पोटेंशियल टोटल चार्ज अपन में टोटल कैपेसिटेंस क्यों हुआ? देखो, मेरे पास कैपेसिटर 1 पे Q1 चार्ज है और कैपेसिटर 2 पे Q2 चार्ज है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q1 प्लस में ये Q2, टोटल चार्ज अपन में टोटल कैपेसिटेंस। देखो, टोटल कैपेसिटेंस मुझे कैसा मिलेगा? देखो, दैट मीन, देखो मुझे क्या टोटल कैपेसिटेंस चाहिए? टोटल कैपेसिटेंस मुझे कहां से मिलेगा? ध्यान दो। तो ये मेरा टोटल चार्ज अपन में टोटल कैपेसिटेंस, तो ये होगा C2। देखो, अच्छे से समझो, ये होगा, ये इजी कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में भी उसका ऊपर न्यूमेरिकल आता है। आएगा कि नहीं आएगा? देखो, न्यूमेरिकल आता है। देखो, ध्यान दो। तो मुझे Q1 निकालना है। देखो, कॉमन पोटेंशियल, देखो कॉमन पोटेंशियल, देखो ये टोटल चार्ज Q1 कैसे मुझे मिलेगा? देखो, यहीं पे देखो, यहीं पे मैं यहीं पे रब करता हूँ। देखो, रेड पेन पे करता हूँ। देखो, ध्यान दो, मेरे पास थोड़ा प्लेस कम है, इसीलिए देखो मुझे Q1 कैसे मिलेगा? C इक्वल टू कितना है? Q अपन में भी है। अभी मैं तुमको बोला कि C1 इक्वल टू क्या होगा? Q अपन में V1 होगा और Q1 अपन में V1 होगा। तो देखो, यहीं पे Q1 इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को? C1 V1 मिलेगा और Q2 इक्वल टू कितना मिलेगा? C2 V2 मिलेगा। इस वैल्यू को मैं इसके ऊपर में पुट करूंगा तो क्या होगा? ये वाला देखो, ये होगा C1 V1 प्लस में C2 V2 होल बाय C1 प्लस में ये होगा C2। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इसको ले V इक्वल टू C1 V1 प्लस में C2 V2 होल बाय C1 प्लस में C2। आया कि नहीं मेरा कॉमन पोटेंशियल? कॉमन पोटेंशियल में कुछ दिक्कत है क्या? उसके ऊपर में हम कुछ स्पेशल केस करेंगे।
देखो यहीं पे देखो, ये वाला चार्ज है और ये वाला ऑन चार्ज है, मान लो उसके ऊपर देखो, याद है कि नहीं, देखो। और भी एक बार मैं तुमको बोलता हूँ, कॉमन पोटेंशियल हम किसको बोलेंगे, दोनों कैपेसिटर को, दोनों कैपेसिटर है मेरे पास, एक कैपेसिटर के V1 पोटेंशियल का बैटरी के साथ में लिंक करेंगे और दूसरे कैपेसिटर को V2 के साथ लिंक करेंगे, और कुछ टाइम के बाद इस दोनों को हटा देंगे और एक के साथ लिंक कर देंगे। लिंक कर देने से जो पोटेंशियल हमको मिलेगा उसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। वही बात मैं यहीं पे लिखा हूं, देखो, लेट टू कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2, लेट दीज आर चार्ज बाय बैटरी हैविंग पोटेंशियल V1 एंड V2, these are then disconnected from the battery and connected together। मैं जो बोला हूं यही बात है यहीं पे लिखा हूं, देखो। सो नाउ देखो, ये मेरा कॉमन पोटेंशियल कैसे मुझे फाइंड आउट, कैसे मुझे मिलेगा, टोटल चार्ज अपन में टोटल कैपेसिटेंस। ये वाला कहां से आएगा, ये वाला देखो यहीं पे आया है, देखो आएगा कि नहीं। जब मैं एक 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 कैपेसिटर का मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो ये वाला Q1 बाय C1 होगा और दूसरा का Q2 अपन में C2 होगा। लेकिन मुझे टोटल चार्ज अपन में टोटल कैपेसिटेंस चाहिए, टोटल चार्ज मुझे Q1 और Q2 से, Q1 मुझे कहां से मिलेगा, कैपेसिटर 1 से C1 से मिलेगा, और Q2 कहां पे मिलेगा, कैपेसिटर C2 से मिलेगा। देखो, तो कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू, मैं देखो इस Q1 को मैं ले यहीं पे जाऊं, C इक्वल टू Q अपन में भी, तो Q इक्वल टू क्या होगा, Q इक्वल टू C भी होगा। जब Q1 इक्वल टू C1 V1 होगा और Q2 इक्वल टू C2 V2 होगा। तो इसको, इस जब वैल्यू हम यहीं पे पुट करने से हमको ये वैल्यू हमको मिलेगा, इसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल। देखो ये फॉर्मूला भी है, एक वन टाइप ऑफ ये वाला फॉर्मूला है। देखो उसका ऊपर कुछ हम स्पेशल केस करेंगे, देखो स्पेशल केस करेंगे। देखो जब देखो ये कैपेसिटर C2 इज ऑन चार्ज, दैट इज देखो V2 इक्वल टू 0 होगा। ध्यान दो, जब ऐसा स्पेशल केस 1 दे दो, जब कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर जो C2 कैपेसिटर है ऑन चार्ज है, कब ऑन चार्ज है, जब उसका पोटेंशियल 0 होगा, दैट मींस यहीं पे बैटरी कनेक्टेड नहीं हुआ है तो चार्ज 0 होगा। एट दैट टाइम मुझे क्या मिलेगा, देखो ये V इक्वल टू, मुझे इस पार्ट 0 हो जाएगा। देखो ये C1 V1 प्लस में ये होगा C2 और V2 तो 0 है, 4 अपन में देखो C1 प्लस C2, तो देखो यहीं पे C2 0 नहीं होगा, C2 का तो कोई ना कोई कैपेसिटेंस है, इसीलिए C2 0 नहीं होगा। तो मुझे मेरा कॉमन पोटेंशियल मिलेगा, देखो C1 V1 अपन में C1 प्लस C2। देखो ये C2 कैपेसिटर अनचार्ज होगा, बस C2 कैपेसिटर में हम कुछ भी बैटरी और कुछ भी पोटेंशियल हम जब हम सप्लाई नहीं करेंगे उस टाइम में मुझे पोटेंशियल क्या मिलेगा, सिर्फ कैपेसिटर 2 का पोटेंशियल मुझे मिलेगा V2, और V2 इक्वल टू 0 होगा। तो V2 का वैल्यू हम 0 यहीं पे पुट कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा। ये देखो ये एक फॉर्मूला रूप में ले लो, देखो यहीं पे क्या है, एक कैपेसिटर चार्ज है और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज है। आएगा कि नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम है, तो ये मुझे मिल गया कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल में कुछ दिक्कत है, तो यहीं पे हम नाउ डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। देखो इसको ध्यान से समझो, नहीं तो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं आएगा। एनर्जी मींस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मैं तुमको बोला था प्रीवियस क्लास में, हाफ CV स्क्वायर होता है। तो उसका एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर, और उसका एनर्जी क्या होगा, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात ध्यान दो, स्पेशल केस में देखो ध्यान दो, जब एक कैपेसिटर चार्ज होगा और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज होगा उस टाइम में देखो हमको कॉमन पोटेंशियल मिलेगा C1 V1 अपन में C1 प्लस C2। इसको ध्यान दो, मैं जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखता हूँ वो वाला एक फॉर्मूला, एक कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। देखो दोनों कैपेसिटर देगा, न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे आगे, दोनों कैपेसिटर देगा, उसका पोटेंशियल देगा और उसका कॉमन पोटेंशियल निकालने के लिए हमको बोलेगा। तो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। दोनों कैपेसिटर देगा, एक कैपेसिटर चार्ज होगा और दूसरा कैपेसिटर अनचार्ज होगा, उस टाइम में इस फॉर्मूला को यूज करके हम कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो नाउ देखो हम आगे डिस्कस करेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। देखो लॉस ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। देखो लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, देखो पहले वाला क्या था, एक कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हम V1 कनेक्ट किए थे और दूसरा कैपेसिटर में हम V2 कनेक्ट किए थे। देखो उस टाइम में इस कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा, सर कितना एनर्जी होगा, देखो तो इसका एनर्जी कितना होगा, ध्यान दो, ये हाफ कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है कि नहीं, देखो मैं तुमको प्रीवियस क्लास में भी बोला था, कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी देखो यहीं पे मैं यहीं पे और एक रफ वर्क कर देता हूँ। देखो U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, मैं तुमको चार तो फॉर्मूला बताया था और सेकंड फॉर्मूला ये वाला इम्पोर्टेंट है, बार बार तुमको बोला था। देखो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या था, देखो इसको हम जोड़ देना है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, देखो इनिशियल
पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब देखो C1 का एनर्जी प्लस में कैपेसिटर 1 का एनर्जी प्लस में कैपेसिटर 2 का एनर्जी। तो क्या मुझे मिलेगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V2 का स्क्वायर। देखो V2 का स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर आया कि नहीं। ये मेरा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का आया कि नहीं। तो फाइनल मुझे एनर्जी, जब हम इसको जोड़ देने से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको क्या मिलेगा, फाइनल ऐसे लिखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, देखो ये वाला हमको ये इसको हमको इस दोनों कैपेसिटर को जोड़ देने से हमको जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो होगा फाइनल। तो फाइनल इसका एनर्जी क्या होगा, देखो फाइनल हाफ ये होगा C1, लेकिन यहीं पे तो क्या है, पोटेंशियल तो इक्वल है, कॉमन पोटेंशियल है ना। तो ये क्या होगा, हाफ C V स्क्वायर प्लस में हाफ C2 V स्क्वायर। यहीं पे क्या कॉमन जाएगा, देखो हाफ ऐसे कॉमन जाएगा कि नहीं। देखो C1 प्लस में C2 इंटू ऐसे इस तरफ से मैं V स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो और मुझे V का वैल्यू तो पता है, अभी अभी मैं तुमको बोला कॉमन पोटेंशियल, V का वैल्यू क्या है, C1 V1 प्लस में C2 V2 अपन में ये होगा C1 प्लस C2। इसके ऊपर इस वैल्यू को पुट करो, देखो तो पुट करने से हमको क्या मिलेगा, हाफ C1 प्लस में C2 और V का वैल्यू कितना है, C1 V1 प्लस में C2 V2 होल बाय C1 प्लस में C2 का होल स्क्वायर। ऐसे होगा कि नहीं। देखो ये वाला देखो हाफ C1 प्लस में C2, इसको स्क्वायर को सेपरेट कर दो, C1 V1 प्लस में C2 V2 ये इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे का भी ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल होगा। कैंसल होने से हमको क्या मिलेगा, देखो C1 V1 प्लस में C2 V2 का ये वाला उसका स्क्वायर मिलेगा। ये मेरा देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो मुझे क्या निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। इस दोनों को हम क्या किए थे, सेपरेट किए थे, चार्ज दिए थे और उसको जोड़ देने से हमको ये वाला फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमको मिलेगा। तो कहाँ पे ज्यादा होगा एनर्जी, ये वाला अपने दिमाग में घुसाना है, ये इनिशियल पे ज्यादा होगा कि फाइनल पे ज्यादा होगा। देखो यहीं पे हम बैटरी कनेक्ट किए हैं, इस पे भी और इस पे क्या है, बैटरी कनेक्ट किए हैं, तो ज्यादा इनिशियल पे होगा ना। बैटरी को हटा देने से क्या एनर्जी ज्यादा होगा, क्या एनर्जी ज्यादा नहीं होगा, तो इनिशियल पे ज्यादा होगा, फाइनल पे कम होगा। तो हम लॉस ऑफ एनर्जी कैसे पता करेंगे, फाइनल इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को हम माइनस कर देने से हमको लॉस ऑफ एनर्जी पता चलेगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो लॉस ऑफ एनर्जी देखो, लॉस ऑफ एनर्जी ध्यान दो, लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी मेरे पास क्या है, ये हमारा इनिशियल कहाँ गया, ये वाला इनिशियल एनर्जी है। देखो इसको ऊपर देखो, इनिशियल क्या होगा, हाफ कॉमन लेता हूँ, नहीं तो हाफ कॉमन लेता हूँ, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस में ये होगा C2 V2 का स्क्वायर। ऐसा होगा, देखो ध्यान दो, माइनस फाइनल क्या है, देखो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मुझे क्या मिली, ये वाला देखो, ये थोड़ा यहीं पे गलत हो गया था, ये वाला नीचे भी आएगा C1 प्लस में C2, ये वाला एक कैंसिल हो गया ना और एक है, तो यहीं पे देखो C1 V1 प्लस में C2 V2 का स्क्वायर होल बाय ये होगा C1 प्लस में ये होगा C2, इसके ऊपर भी हाफ है, ये हाफ आएगा कि नहीं। देखो तो देखो यहीं पे ये हाफ मैं कॉमन लेता हूँ दोनों तरफ से, तो अंदर में मुझे क्या मिलेगा, देखो ये ऐसे ब्रैकेट दे दो, ये C1 V1 का स्क्वायर C2 V2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये हो जाएगा C1 V1 प्लस में C2 V2 का ये वाला उसका स्क्वायर हो जाएगा बाय C1 प्लस में C2 होगा कि नहीं। इसको थोड़ा कैलकुलेशन करो, देखो ध्यान दो, टोटल एलसीएम क्या होगा, C1 प्लस में ये हो जाएगा C2। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, यही से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। देखो ये C1 V1 का स्क्वायर प्लस में C2 में, देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो C1 V1 का स्क्वायर इंटू में C1 प्लस में ये C2 होगा प्लस में C2 V2 का स्क्वायर इंटू में C1 प्लस, दोनों तरफ दोनों टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस ये होगा C1 V1 प्लस में C2 V2 का ये होगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो ये जो C1 प्लस C2 ऐसे थोड़ा लिखो, मैं इसको मिटाता हूँ, नहीं तो मुझे
क्या होगा देखो, ध्यान दो। तो इसको मल्टीप्लाई करो थोड़ा, हाफ हाफ मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर होगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर होगा, प्लस में C1 C2 V1 का स्क्वायर होगा, प्लस में देखो C1 C2 V2 का स्क्वायर होगा, प्लस में C2 V2 का स्क्वायर होगा, हाँ C2 स्क्वायर हो जाएगा। और ये वाला देखो, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर, A प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं पे यूज होगा। देखो A प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना तुमको, सॉरी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये वाला हो जाएगा C1 V1 का, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस में देखो C2 V2 का स्क्वायर, देखो आएगा कि नहीं आएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, प्लस में देखो 2 C1 C2 V1 V2 आएगा कि नहीं, होल बाय देखो मुझे मिल जाएगा C1 प्लस में C2, तो हाफ इंटू में देखो इसको ब्रैकेट में थोड़ा हटा दो, C1 V1 स्क्वायर देखो प्लस में C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, माइनस देखो C1 V1 का इसका स्क्वायर होगा, माइनस C2 V2 का इसका स्क्वायर होगा, माइनस 2 C1 C2 V1 V2 होल बाय C1 प्लस C2 होगा। आएगा कि नहीं आएगा? सो देखो ये कैंसिल होने वाला है, देखो C1 V1 ये कैंसिल हो जाएगा, और कौन सा वाला कैंसिल होगा, C2 V2 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना मेरे पास बचा देखो, ये हाफ C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर और 2 C1 C2 V1 V2, तो मैं डायरेक्ट कॉमन लेता हूँ, यहीं पे थोड़ा मेरे पास प्लेस नहीं है, तो मेरा C1 C2 में कॉमन लेता हूँ। देखो C1 C2 में कॉमन लिया, C1 C2 कॉमन लेने से यहीं पे क्या V1 का स्क्वायर आएगा, प्लस में V2 का स्क्वायर आएगा, माइनस 2 V1 V2 होगा, होल बाय C1 प्लस में C2। देखो तो ये एक फॉर्मूला मुझे मिल गया, A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो हाफ यहीं पे C1 C2 इंटू में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V1 माइनस V2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, होल बाय C1 प्लस में ये हो जाएगा C2। देखो ये मेरा लॉस ऑफ एनर्जी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी कितना मिला, हाफ, ये एक फॉर्मूला है, देखो हाफ C1 C2 इंटू में V1 माइनस V2 का यूज का स्क्वायर होल बाय C1 प्लस में C2, ये मेरा लॉस ऑफ एनर्जी है। देखो उसके ऊपर भी कुछ स्पेशल केस आएगा, देखो उसके ऊपर भी कुछ स्पेशल केस आएगा, जब सेकंड कैपेसिटर अनचार्ज होगा तो मुझे V2 में 0 पुट करना है, V2 में 0 पुट करने से मुझे ये और एक फॉर्मूला मिलेगा। ये तो दोनों कैपेसिटर है तो चार्ज वाला था, एक पोटेंशियल V1 था, दूसरा पोटेंशियल V2 था, उसको हम कनेक्ट करने से पहले वाला जो एनर्जी था उसके फाइनल एनर्जी जितना लॉस हुआ है वो उस एनर्जी है, इसको हम बोलेंगे लॉस ऑफ एनर्जी। देखो उसका ऊपर मैं और एक स्पेशल केस करता हूं, देखो ध्यान दो इसके ऊपर, देखो थोड़ा बोर्ड छोटा है इसीलिए दिक्कत थोड़ा होता है। देखो ये तो आ गया ना, आएगा कि नहीं, देखो तो हम उसके ऊपर स्पेशल केस करेंगे। देखो इफ C2 इज ऑन चार्ज, ऐसे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ C2 ऑन चार्ज, तो ये होगा V2 इक्वल टू 0 होगा, दैट इज V2 इक्वल टू 0 होगा। V2 0 होने से लॉस ऑफ एनर्जी मुझे क्या मिलेगा, देखो लॉस ऑफ एनर्जी V2 के पास हम 0 बैठाना है तो ये वाला 0 हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं, तो लॉस ऑफ एनर्जी मिलेगा हाफ C1 C2, ये होगा V1 का स्क्वायर हो जाएगा और में C1 प्लस C2 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा लॉस ऑफ एनर्जी है, आएगा कि नहीं आएगा। इसको ऐसे भी लिखो लॉस ऑफ एनर्जी, देखो इसको शॉर्टकट फॉर्म में ऐसे भी लिखो लॉस ऑफ एनर्जी। देखो ये पहला वाला फॉर्मूला है, ये भी इंपोर्टेंट है, ये भी इंपोर्टेंट है, देखो और मैं उसको मिटा जाए वो भी इंपोर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे आगे। देखो न्यूमेरिकल कितना अच्छा लगेगा, जब तुमको एक कॉन्सेप्ट पता होगा तो न्यूमेरिकल बहुत आसान लगेगा। कुछ नहीं है, दोनों कैपेसिटर को डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर देना है और फिर डिस्कनेक्ट कर देना है और इसको दोनों को कनेक्ट कर देना है, तो जो पोटेंशियल हमको मिलेगा उसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। और लॉस ऑफ एनर्जी कैसा है, इनिशियल पे उसका एनर्जी क्या था और उसको हम जोड़ देने से उसका एनर्जी क्या हो गया, तो इनिशियल जरूर इनिशियल पे ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू
फाइनल देखो सेकंड, जब हम कॉमन पोटेंशियल इसको जोड़ देने से, बैटरी था, बैटरी वाला एनर्जी ज्यादा होगा ना, बिना बैटरी वाला एनर्जी होगा क्या? नहीं होगा। तो उसको ऊपर हम यही लॉस ऑफ एनर्जी निकाले। लॉस ऑफ एनर्जी मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आया कि नहीं? कुछ डिफिकल्टी है क्या? कुछ भी डिफिकल्टी नहीं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने से और से ज्यादा क्लियर हो जाएगा।